अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अ फोर्थ रमज़ानुल मुबारक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे तो मेरी तो तबीयत और ज़्यादा अच्छी हो गई थी क्योंकि सुबह सुबह मुझे मिल गया था सरप्राइज़। मैं तो सुबह सुबह देख के मैंने कहा एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं देख क्या रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह इस सरप्राइज़ ही इस तरह का था कि मैं उठी हूँ, जैसे मैं जागी हूँ तो साथ ही जी नाश्ता हमारा बना हुआ था, मतलब सहरी हमारी तैयार थी बिल्कुल। तो मैं उठी, आराम सुकून से आज सहरी की है मैंने, और इतने कोई मज़े के पराठे बने हुए थे। सिर्फ इसकी पिक्चर में नहीं आ रहा है लेकिन इतने कोई क्रिस्पी पराठे थे। और ये बनाए थे मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि आज सहरी हस्बैंड ही की तरफ से थी, उन्होंने बनाई थी। तो इतने क्रिस्पी पराठे थे, मैं उनसे पूछी थी, मैंने कहा कैसे बनाए, मुझे भी बता दो थोड़ी बहुत। तो मुझे शर्म भी आ रही थी कि यार मेरे इस तरह के पराठे नहीं होते, लेकिन बहुत मज़े के थे। और साथ में इनके बने हुए तो फिर मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रोज़ा बंद करके नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मुझे ये था कि मैंने आज सोना नहीं है, क्योंकि मैंने लेना था शार। तो बस अभी जल्दी से मैं शार ले लूँगी, क्योंकि मेरा जो है अभी स्कूल भी जाना है मैंने, तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैं अभी जल्दी से शार लेती हूँ। और ऊपर मैं छत पे आ गई थी। छत से मैं उतारने के लिए आई थी जी अबाया, और अपने कपड़े सारे जो मैंने कल वॉश किए हुए थे वो सारे भी अभी ड्राई हो चुके थे। कुछ ड्राई हो चुके थे और कुछ अभी रहते थे। जो मोटे मोटे कपड़े थे वो तो अभी रहते थे, और जो दूसरे वाले कपड़े थे वो ड्राई हो चुके थे। मैंने कहा चलो साथ में ये उतार लेती हूँ। हस्बैंड की जो पैंट है वो भी ड्राई नहीं होती। सामने देखें धूप, सामने वाले एरिया में सारी जगह धूप है, और हमारे वाले एरिया में बिल्कुल ही छाँव है। तो अभी तक इधर सूरज इस साइड पे नहीं आया था। तो मेरी जो स्वेटर है वो भी अभी तक गीली ही है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ चेक कर रही थी अभी कपड़े कौन से गीले हैं और कौन से सूखे हैं। तो बस ये जो बाया मैं पहन के तो नीचे आ गई थी। और मैं आज जा रही थी स्कूल, वो भी पैदल। इतना ज़्यादा फासला तो नहीं है लेकिन मैं पैदल ही जा रही थी, क्योंकि जी इतना बंदा था। हस्बैंड को रेस्ट तो वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि उन्होंने सुबह मुझे खुश किया, तो मैं अब खुद जाकर तो फिर मैं उन्हें तो खुश कर सकती थी कि चलो उनकी नींद में कोई खलल ना आए। तो वो सोए रहे हैं और मैं जो हूँ चली जाऊँगी, कोई बात नहीं ना। मतलब कि सुबह मैं सोई रही हूँ और उन्होंने मेरे लिए सहरी बनाई है, और अभी वो सोए रहे हैं और मैं उनकी जगह चली जाती हूँ स्कूल। मैं स्कूल जा चुकी थी, और जब वापस आई हूँ तो वापस आने के बाद जी आपको पता है बाकी सो गई थी। फिर ये वाले थोड़े बहुत काम होते हैं, और साथ में सो जाता है बंदा, और साथ में नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। इससे ज़्यादा तो हम लोगों ने कुछ करना नहीं होता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो फ्रूट चाट बना लेती हूँ अपने लिए। आज कुछ भी समझ ही नहीं आती है कि क्या बनाऊँ। तो आपको पता है वैसे भी मैं इतना ज़्यादा तो कुछ खाती नहीं हूँ। और अकेला बंदा भी हो ना तो उसका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि वो कुछ अपने लिए स्पेशल कुछ करे या अपने लिए कुछ बनाए। अगर साथ में कोई हस्बैंड हो जाए साथ में, या कोई फैमिली को कोई ऐसा मेंबर हो जाए कि वो घर में हो ना, तो उसके लिए बनाते बनाते बंदा भी ये होता है कि खुद भी खा लेता है। तो ये एक सबसे मेन इशू है मेरा कि मैं ना अपने लिए कुछ भी नहीं बना सकी, मतलब कि बना के सकती, मेरा दिल ही नहीं करता बनाने का। फिर मैं कहती हूँ यार इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही तो हूँ। साथ में अभी सिर्फ फ्रूट चाट बना लेती हूँ और साथ में कुछ जूसेस वगैरह ले लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि पकोड़े समोसे खा खा के तो वैसे भी हम लोग पागल हुए होते हैं, और नॉर्मल डेज़ में भी हमारा ये होता है कि फ़ास्ट फूड खाते रहते हैं, तो वो हमने अपना आप बिगाड़ा होता है। और ये तो रमज़ान का महीना होता है, चलो इसमें रोज़े हैं, और साथ में बंदा साथ में अच्छी सी डाइट भी कर लेते हैं। डाइट से मुराद ये नहीं कि आपने खाना पीना ही छोड़ देना है। डाइट ना कोई बुरी चीज़ है और ना कोई ऐसी वैसी कोई बात है। डाइट में ये है कि आप लोग अच्छा अच्छा खाएँ, जो आपको सूट करता है वो चीज़ें खाएँ। आप फ़िज़ूल ये ऑयली और ये मतलब कि बाहरी चीज़ें बिल्कुल ही मना कर दें। मना क्या कर दें, मतलब कि खुद को उन चीज़ों से दूर ही कर दें, खाएँ ना। क्योंकि कल ना मेरे हस्बैंड गए हुए थे, उनकी कोई ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो वहाँ पे भी फूड वाले मतलब क्या आए हुए थे, तो वो बता रहे थे उन्हें कि मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं हमें कितनी बीमारियाँ होती हैं किस तरह। कल वो मुझे बता रहे थे, मेरा तो बाहर से खाना खाने का दिल ही नहीं था। मैं तो अब बाहर देखती भी ना तो मैं कहती हूँ कि यार मैंने आज के बाद बाहर से कुछ भी नहीं खाना। क्योंकि वो बता रहे थे कि आप लोगों को जो सूप, जो हम लोग सर्दियों में सूप पीते हैं बाहर से, जब हम लोग लेते हैं डिस्पोजेबल ग्लास में जब लेते हैं, उसको ऊपर से कवर करते हैं, तो उसमें कितने ज़्यादा उसके अपने जर्म्स जाते हैं। जो बाकी जो बाहर के लोग होते हैं वो, मतलब जो बाहर के लोग से मुराद के जो मेन रोड पे फूड स्ट्रीट वगैरह में जो काम कर रहे होते हैं, उनके हाथ, मतलब ज़ाहिर सी बात है वो इतना तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते होंगे ना, मतलब सफाई का ख्याल तो रखते नहीं होंगे। उन्हें गंदे हाथों से बना रहे होते हैं, उन्हें गंदे हाथों से पकौड़े बना रहे होते हैं, ना वो हाइजीन का ख्याल रखते हैं, मतलब कि बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखते, और हम उन्हीं की चीज़ें खा रहे होते हैं। और जो घर में हम लोग साफ़ सुथरी अपने धुले हुए हाथों से, और बार बार हम लोग एक चीज़ को धो धो के, तो अपनी इसलिए कि यार कोई चीज़ रहना चाहिए इसके साथ
साथ। तो उन चीज़ों को हम लोग खाना छोड़ देते हैं और बाहर की चीज़ें जिन पे ये फ़िज़ूल किस्म का गंद वगैरह लगा होता है और फ़िज़ूल किस्म के मसाले लगे होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब कि मुज़र सेहत हैं, तो हम लोग वो आराम सुकून से खा लेते हैं और हमें वो सबसे अच्छे भी लग रहे होते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा लग रहा होता है। बस ये होता है क्योंकि हमने वहाँ पे मेहनत नहीं करी, वहाँ पे मेहनत किसी और की हो रही होती है, तो इस वजह से वो हमें चीज़ें अच्छी लग रही होती हैं। तो आज से तो मैंने तो बंद कर दिया, भई मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाऊँगी, क्योंकि जब मैं बाहर का फिर खाऊँगी ना, मुझे वो ये वाला सीन याद आ जाएगा। फिर उनकी ना एक बुक थी, बुक उन्होंने साथ लेके आए हैं, वो मैं आजकल रीड कर रही हूँ। उनकी बुक थी, वो प्रॉपर वो बता रहे थे कि क्या चीज़ आपको खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए। अपने घर में भी अगर आप हों तो आपको किस तरह से मतलब इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, खाने-पीने की चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से मतलब कि आपको ज़ाहिर-सी बात वायरसेस भी होते हैं और इस तरह से। तो बस अभी तक तो मैं वो रीड कर रही हूँ और मैंने आज के बाद कोई भी फूड स्ट्रीट से कोई भी चीज़ लेके नहीं खानी है और बाहर से। अब हम लोग जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएँ ना, तो वहाँ पे भी यही सीन होता है कि क्योंकि उनका किचन तो बैक पे होता है, वो सामने हमारे तो कुछ भी नहीं बना रहे होते, तो हमें क्या पता कि वो क्या बना रहे हैं और क्या नहीं बना रहे। चिकन क्या पता वो वॉश करते भी होंगे या नहीं वॉश करते होंगे, वो सब्जियाँ क्या पता वॉश करते होंगे या नहीं। मतलब कौन करता है दूसरे बंदे के खाने के लिए, कौन करता है? अपनी हो तो फिर अलग बात है, दूसरे बंदे के लिए खाने के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा कि वो हमें, कोई हमारी माँ तो नहीं है कि वो हमें बार-बार धो-धो के तो वो हमें खिलाएगी कि यार मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे की ये मतलब इससे तबीयत ना ख़राब हो जाए। उनको तो सिर्फ़ ये है कि एक हाथ से पैसे लो और दूसरे हाथ से जी उनको चीज़ें प्रोवाइड कर दो। तो वो तो सिर्फ़ कमाने के लिए बैठे हुए हैं, वो हमारी सेहत का थोड़ी ना ख़्याल रखेंगे। और वो क्यों ख़्याल रखेंगे हमारी सेहत का, जब हम लोग अपनी सेहत का खुद ही ख़्याल नहीं रखते, तो वो कैसे रख सकते हैं हमारी सेहत का ख़्याल। तो बस ये सीन था आज का। मैंने कहा मुझे लेटेस्ट एक बात पता चली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने फ्रूट चाट बनाया था। फ्रूट चाट में मैंने सेब, केले और अमरूद, इसमें स्ट्रॉबेरी और जो ऑरेंज था उसका जूस निकाल लिया था और साथ में मैं इसमें डाल दी थी फ्रूट चाट मसाला और चाट मसाला, दूसरा भी चाट मसाला था, चना चाट मसाला जो थे, वो दोनों ही मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसमें अगर आपके पास जूस वगैरह हो तो उसमें भी डाल के मतलब कि खा सकते हैं। अब ये मेरा हो गया था डन और मैंने अभी जाना था दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे जी आ गया था। मैंने एग बॉयल कर लिया था एक, और आज मैंने सोचा था कि मैं ना अपने लिए सैंडविच बना लेती हूँ। सैंडविच में थोड़ा-सा मैं इनका अपनी इफ्तारी को थोड़ा-सा तो चेंज करूँ ना भई वही रोज़ एक ही फ्रूट चाट और जूस ले लेके तो बस भी। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयल एग लिया था। एग जब बॉयल हो चुका था तो मैंने इस तरह से फ़ोर्क की मदद से ना इसको कर लिया था, मैश कर लिया था और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी-सी ब्लैक पेपर्स और साथ में जी थोड़ा-सा नमक डालूँगी। और इसमें आप लोग एग के साथ-साथ ना इसमें चिकन भी डाल सकते हैं। बॉयल चिकन श्रेड करके तो वो भी डाल सकते हैं और साथ में आ जाएगी इसमें मायोनीज़। मायोनीज़ डाल के मैं इसको अच्छे से कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी और ये हो जाएगा मिक्स। आज आते हुए ना मैंने ब्रेड भी ले ली थी, ब्राउन ब्रेड भी ले ली थी, क्योंकि सुबह के लिए तो नहीं, लेकिन ये है कि शाम के टाइम के लिए मैंने कहा सैंडविच बना के रख लिया करूँगी, क्योंकि वो ईज़ी हो जाएगा मेरे लिए, खाना भी ईज़ी हो जाएगा। तो मैं अभी जल्दी से ना ब्राउन ब्रेड भी डॉन की मैंने अभी ली थी और ये इनका ये होता है, ये एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो यही मैं ले लेती हूँ और इसके साथ जी मैं 2 पीसेस बना लूँगी इसके सैंडविच के बना लूँगी, जो कि हाफ़ पीस तो मैंने इस इफ्तारी में खाना है और एक पीस जब बाद में अक्सर भूख लग जाती है तो फिर होता ही नहीं है खाने के लिए, मतलब कौन उठे खाना बनाने के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ बनाओ तो बंदा खा लेता है। तो बस ये इस तरह से मैंने अपने लिए 2 सैंडविचेस बना लिए था। 1 एंड हाफ़ सैंडविच हमारा बन के तैयार हो चुका था और बाय अभी ये था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा रह गया था, क्योंकि तैयारी तो ज़ाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा तो चीज़ें मैंने बनाई नहीं थी और ना ही इतना था। मैं तो नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं कहती हूँ कि यार जल्दी से पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो बाकी के काम होंगे वो साथ-साथ कर लूँगी। तो ये वाली एक तरफ से डन हो जाए तो फिर हम दूसरे काम कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मेरी हो चुके थे डन, दोनों दोनों सैंडविच मेरे डन हो चुके थे और अभी मैंने पैन रख दिया था इसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर पैन रखा है और पैन रख के और मैंने यहाँ पे बनाने हैं चने, तो मैं उसके लिए बस तैयारी करी थी। चने मेरे पास बॉयल थे, बॉयल के चने थे, वो भी मामा ने बॉयल करके भेजे थे चने। और जो भी हमारे पकौड़ों का बचता है ना, ऑयल वगैरह बचता है, वो मैं सालन में यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो आपका ऑयल सारा काला नहीं हो पड़ जाता। अक्सर होता है ना कि आप लोग कोई भी चीज़ बॉयल वो करते हैं, फ्राई वगैरह करते हैं, तो वो काला ऑयल हो जाता है काफ़ी टाइम, फिर उसको फेंकना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं साथ साथ ना जितना भी ऑयल है उस सबको ना मैं साथ साथ ना सालन बनाती हूँ तो उसमें भी डालती जाती हूँ। फिर उसमें जो पकौड़ों वाला ऑयल होता है ना, उसमें मैं नया ऑयल डाल देती हूँ।
तो बस अभी मैं चने बना रही थी क्योंकि हस्बैंड ने ये कहा था कि सुबह नाश्ते में अंडे और कबाब खा के बस मेरा दिल भर चुका है, अब ना तुम कुछ सालन बना लो। और सालन भी बनाते हुए मुझे इतना टाइम हो गया था, मैंने भी सालन ही नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आज चने मामा ने वैसे भी बॉयल करके बेचे थे तो वही चने ही बना लेती हूँ। तो बस उसके लिए मैंने प्याज डाल दिया था और साथ में जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, टमाटर डाल दिए थे। और इसमें मैं अब डाल दूँगी मसाले। मसालों में ये होगा कि जो मसाले जितने भी हैं आपके, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ज़ीरा जो भी है आपके पास आप वो डाल सकते हैं। तो सुबह के नाश्ते के लिए चने बस बन रहे थे। और जब भी मैं करती हूँ ना, जब भी मैं प्याज वगैरह बनाती हूँ ना, जब भी कोई खाना बनाती हूँ तो उसमें लौंग, ज़ीरा और दालचीनी और ये लाज़मी डालती थी क्योंकि उससे ना टेस्ट बिल्कुल ही इतने मज़े का हो जाता है। तो यहाँ अच्छा, मेरी आज की इफ्तारी यही थी कि चना चाट और साथ में सैंडविच और साथ में जूस। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे हो चने अभी बन रहे थे, अभी मैंने मसाला तैयार किया होता क्योंकि अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम था, तो मैंने कहा साथ में ये भी काम चल जाए, हो जाए। तो फिर इफ्तारी के बाद ये होता है कि कोई ड्रामा वगैरह देख लिया, कोई काम इस तरह का कर लिया कि उठने का, जब इफ्तारी कर लो ना आप तो उठने का आपका वैसे भी बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, तो फिर मेरा कैसे दिल कर सकता है। तो मैं इसलिए मैं सारे काम ना इफ्तारी से पहले पहले जितने भी हो सकते हैं मैं सारे कर लेती हूँ। एक बार मैं किचन में आ जाऊँ तो फिर सारे काम मैं करके फिर रूम में जाती हूँ। इस तरह से मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं थोड़े-थोड़े काम करके फिर मैं आके आराम करूँ, फिर काम करूँ, फिर आराम करूँ। इस तरह से बिल्कुल भी मुझसे नहीं होता। मैं एक बार उठ जाती हूँ, फिर सारे मोबाइल वगैरह रख देती हूँ और सब चीज़ें छोड़ के फिर मैं आँखें बंद करके फिर काम करना शुरू कर देती हूँ, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा चने काफ़ी ज़्यादा बॉयल हुए हुए थे, तो मैंने बस थोड़े से चने बनाए थे, वो भी सिर्फ सुबह के नाश्ते के लिए। ज़्यादा चने मैंने नहीं बनाने थे क्योंकि हमारे घर में ना चीज़ें वेस्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। खाता कोई भी नहीं है तो वेस्ट हो जाती हैं, फिर वेस्ट करने से अच्छा है ना कि आप चीज़ कम बना लो, उससे वेस्ट मत करो। तो इसलिए हमारे घर में चीज़ें बहुत ज़्यादा वेस्ट होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से चने बनाए थे। आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन पे लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पहले अशरे में 1 के मेरा कंप्लीट होना चाहिए भई, कोई और कुछ हो या ना हो, आपने पहले अशरे में मेरा 1 के कंप्लीट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे फ्लावर्स जो हैं वो ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मुरझा रहे हैं, पता नहीं क्यों, शायद सर्दी की वजह से या पता नहीं क्या मसला है, इनको ये काफ़ी ना मुरझा रहे हैं। और जो मैं नए वाले फ्लावर लेके आई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो एक फ्लावर था और अब जो है 2 और आ गए हैं, एक था कि 2 थे आई थिंक और एक नया आ गया फ्लावर, और ये इतने मज़े से खिल के आ रहा है ना भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो दूसरे वाले येलो वाले फ्लावर है ना वो बस मुरझा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, ये हमारी इफ्तारी डन हो चुकी थी, अभी बैठ के बस दुआ करते हैं क्योंकि ये होता है कबूलियत का टाइम और इसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो यहाँ पे हम लोग अपने लिए, आपके लिए और अपनी फैमिली के लिए, सब के लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। हर इंसान की ना हर दिली मुराद, हर दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हर इंसान की ना मुश्किलों को ना आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे रिस्क में बरकत डाले। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।